तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में जिसका नाम है टेक क्रे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपको एक प्रोसेसर लेने से पहले क्या क्या बातें ध्यान में रख के उस प्रोसेसर को परचेज़ करना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये वीडियो आपके लिए नहीं है तो ज़रा 2 मिनट के लिए रुक के इस वीडियो के स्टार्टिंग को सुन के उसके बाद आगे बढ़िएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एक प्रोसेसर आपको कब कंसीडर करना चाहिए, कब सोचना चाहिए। ये बात मैं सिर्फ उनके लिए नहीं कर रहा हूँ जिनको पीसी बिल्डिंग करनी है, ये बात उनके लिए भी है जो कि एक पीसी खुद का प्री बिल्ड परचेज़ करना चाहते हैं या फिर वो एक लैपटॉप परचेज़ करना चाहते हैं। क्योंकि इन तीनों ही कंडीशंस में अगर आप एक प्रोसेसर को सही से कंसीडर नहीं करते हैं तो वो आपको काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है फ्यूचर में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि आपको किस कंपनी को कंसीडर करके एक प्रोसेसर ख़रीदना चाहिए। कंपनीज़ तो वैसे पूरी दुनिया में काफ़ी है, पर यहाँ पर जो मेजर 2 कंपनीज़ हैं वो हैं इंटेल और AMD। दोनों एक दूसरे की राइवल हैं और ये दोनों कंपनी, सबसे पहले इंटेल आई उसके बाद AMD आई 1-2 साल के अंतराल में। तो इंटेल और AMD में एक अंतर है कि इंटेल के जितने भी प्रोसेसर्स हैं उसमें आपको जो कोर्स मिलते हैं और थ्रेड्स मिलते हैं वो मोस्टली इक्वल मिलते हैं। अगर आप उसमें फ्लैगशिप प्रोसेसर पे जाते हैं तो ही आपको उसका कुछ अलग सीन दिखाई देता है। पर वही अगर आप AMD की बात करें तो AMD के जितने भी प्रोसेसर्स हैं उसमें मेनली थ्रेड्स जो हैं वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं कोर्स से। अब पहले बात आपको कंफ्यूज कर रही होगी कि ये कोर्स क्या होते हैं, तो बात यहीं से शुरू करते हैं। तो जैसे एक काम को करने के लिए आपको जो टाइमिंग लगती है उस टाइमिंग में ही अगर हम एक आदमी को हटा के 2 आदमी रख दिए या फिर 3 रख दें या फिर 4 रख दें तो वो स्पीड बढ़ जाती है। तो यही चीज़ होती है हमारे यहाँ पर कोर की। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर मैं आपको 2 बाल्टियाँ देता हूँ 10 लीटर की, दोनों ही भरी हुई है और आपको बिना एक बूंद पानी गिराए दोनों बाल्टियों को 1 पॉइंट तक लेके जाना है, A पॉइंट से B पॉइंट तक, जिसका डिस्टेंस है 100 मीटर्स, तो आपको टाइम लगेगा। पर वहीं अगर मैं 2 या 3 या 4 लोगों को रख दूं तो आप काफ़ी फास्ट एक पॉइंट से B पॉइंट तक ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो यही काम हमारे प्रोसेसर में कोर्स भी करते हैं। तो कोई भी चीज़ में फ़ास्ट प्रोसेसिंग करने के लिए हम उतने ही ज़्यादा कोर्स का यूज़ करते हैं। पर अगर अब यही बात करते हैं हम आपके यूजेज की, तो आपको अगर सिर्फ वर्क और पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए, ऑफिशियल वर्क करना है उस पर, ऑफिस के काम करने, या फिर आपको खुद के काम के लिए उसको यूज़ करना है, तो अगर आप ज़्यादा कोर के प्रोसेसर लेते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा वो तो स्पीड दे देगा, पर क्या आपको उसकी ज़रूरत है? तो ये बात आपको खुद सोच के लेना चाहिए। वही बात कर लेते हैं गेमिंग की। तो गेमिंग जो है वो मिनिमम कोर्स में भी हो जाती है, पर यही चीज़ है कि मिनिमम कोर्स में जो आपको गेमिंग मिलती है उससे जो आपका आउटपुट होता है काफ़ी बेकार होता है, आपका एक्सपीरियंस काफ़ी वर्स्ट हो सकता है। तो यही बातें ध्यान में रखनी चाहिए कि एक प्रोसेसर में आपको कितने कोर चाहिए। आज के टाइम पे जो इंटेल और AMD के लेटेस्ट चिपसेट हैं जिनका सीरीज़ है i सीरीज़ इंटेल की 10th जनरेशन के साथ और AMD की राइजन सीरीज़ 3rd जनरेशन के साथ, ये दोनों ही आपको मिनिमम जो है 4 कोर से स्टार्टिंग में आपको मिलता है। इसके अलावा आप बात कर लेते हैं कि कोर्स के साथ जो हमने थ्रेड बोला था ये क्या होता है। तो थ्रेड जो होता है हमारा एक कोर को स्पीड, अब एक कोर है तो वो वर्क कर रहा है अपने हिसाब से, पर वहीं अगर वो 2 हो जाए तो और स्पीड होगी। पर आपको प्रोसेसर में 4 कोर आज के टाइम पे डाल के दे रहे हैं, पर उसी के साथ उन्होंने 4 थ्रेड भी डाल दिए। अब ये थ्रेड क्या चीज़ है? तो ये जो थ्रेड होता है वो प्रोसेसर में कोडिंग के द्वारा डाला जाता है, जिससे आपको एक प्रोसेसर डबल का काम करते हुए नज़र आता है। तो एक प्रोसेसर पे 2 थ्रेड होते हैं, तो इसी तरीके से मोस्टली 4 कोर पे 8 थ्रेड आपको मिलते हैं। पर आज के टाइम पे इंटेल एक ऐसी कंपनी है जो थोड़े कम कोर्स, मतलब कोर्स तो पूरे आपको देगी, 4 कोर देगी, पर आपको उसी में थ्रेड काफ़ी कम दे देती है। तो इससे जो मल्टीटास्किंग आपका प्रोसेसर होता है AMD का थोड़ा फास्ट हो जाता है। इसके अलावा थ्रेड्स जो हैं आपको एडिटिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। जितने ज़्यादा आपके प्रोसेसर में थ्रेड्स होंगे उतनी फास्ट आपकी रेंडरिंग होगी।
मोस्टली जो हम लोग एडिटिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, एडोब प्रीमियर प्रो और फिल्मोरा, इसके अलावा और भी कई सॉफ्टवेयर्स हैं, तो ये सारे सॉफ्टवेयर में हमको जो रेंडरिंग की स्पीड मिलती है वो थ्रेड्स की वजह से फास्ट मिलती है, क्योंकि जितने ज़्यादा थ्रेड होंगे उतनी तेज़ी से हमारा कोर जो है प्रोसेसर का वो फास्ट वर्क कर सकता है। तो बात हो गई है थ्रेड की। अभी ये बात होती है कि दिमाग में आता है कि ये जनरेशन क्या है। तो जनरेशन की बात हम करते हैं तो इंटेल और AMD ये दोनों लोगों ने अपने अलग अलग प्रोसेसर की सीरीज़ उतार रखी है। इंटेल के बहुत पहले 4000 सीरीज़ आती थी, फिर धीरे धीरे उन्होंने एटम हो गया, सेलेरॉन हो गया और पेंटियम सीरीज़ उतारी, और पेंटियम के बाद इन्होंने अपना आई सीरीज़ उतारी। आई सीरीज़ भी 4 मॉड्यूल में आती हैं, 3, 5, 7 और 9। i3, i5, i7 और i9। तो इसमें जो मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर्स होते हैं वो i9 होते हैं, और थोड़े कम पावर वाले जो होते हैं वो i3 होते हैं। आपको i3 और i9 आपको दोनों में ही बेस्ट इन क्लास की स्पीड मिलती है। लेकिन अब वहीं बात कर लेते हैं AMD की। तो AMD ने अपने अलग अलग प्रोसेसर उतारे हैं, एंथेलॉन है, उसके अलावा उनके कुछ सीरीज़ में आते थे, नंबर सीरीज़ में, और इस टाइम पे जो चल रहा है वो राइजन सीरीज़ है। तो राइजन सीरीज़ की ये 3rd जनरेशन चल रही है इस टाइम पे। 4th सीरीज़ अगले साल आपको मिल सकती है। तो राइजन की जो सीरीज़ हैं इसमें आपको राइजन 5, राइजन 3 और राइजन 7 ये 3 चिपसेट मिलते हैं। राइजन 9 भी आया है जिसको थ्रेड रिपर कहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा थ्रेड्स के और कोर के साथ मिलता है, तो वो तो काफ़ी फ्लैगशिप में आ जाता है। ऐसे इंटेल का i9 है, ये दोनों आपस में टक्कर देते हैं एक दूसरे को। पर वही अगर अभी बात करते हैं हम बेसिक की कि ये जनरेशन है, तो आपको कौन से जनरेशन का लेना चाहिए। तो अगर आपको फास्ट प्रोसेसिंग स्पीड चाहिए अपने कंप्यूटर में, तो आपको नई जनरेशन ही हमेशा चूज़ करनी चाहिए। पर ऐसा नहीं है कि पुरानी जनरेशन बेकार होती है। नई जनरेशन में नए तरीके के चिपसेट का यूज़ होता है। आज के टाइम पे मोस्टली चिप्स जो हैं वो ट्रांजिस्टर्स की मदद से बनते हैं, ट्रांजिस्टर और ICs की मदद से। तो जितने छोटे ट्रांजिस्टर होते जाते हैं उतने ही ज़्यादा माना जाता है कि पावर एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो मोस्टली जो सबसे छोटे इस टाइम पे प्रोसेसर पाए गए हैं वो हैं 7nm के TSMC ने बनाना शुरू किया था। ये भी एक कंपनी है जो कि प्रोसेसर का फैब्रिक तैयार करती है। इस टाइम पे जो नया हमको मिलता है वो है 7nm का प्रोसेसर, जो कि AMD प्रोवाइड करा पाता है। वहीं अगर आप इंटेल को देखें तो अभी भी 10nm पे कायम है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंटेल अपनी टेक्नोलॉजी यूज़ करता है और AMD को अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो अलग अलग कंपनीज़ के साथ में पार्टनरशिप करके नए नए प्रोसेसर्स को उतारती है। तो जैसे कि राइजन की 3rd जनरेशन मिलती है जिसमें आपको 7nm के ट्रांजिस्टर मिलते हैं जो कि काफ़ी बैटरी एफिशिएंट हैं, पर उसी के साथ साथ वो काफ़ी हीट भी जनरेट करते हैं। और अगर आप वहीं आ जाते हैं इंटेल पे तो वो 10nm के होने के बावजूद उनमें स्पीड और पावर कंजम्पशन कम होती है AMD के मुकाबले। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि आपको किस कंपनी का बेटर पड़ेगा। अगर आपको मेन है गेमिंग और एडिटिंग तो आप AMD को चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि AMD आपको थ्रेड्स ज़्यादा देता है जिससे आपको गेमिंग में काफ़ी हेल्प मिलती है। वही अगर आप बात करते हैं कि आपको नॉर्मल यूजेज के लिए चाहिए या फिर आपका एक पहले से प्रेम एक बना हुआ, आपका एक बचपन से प्यार है इंटेल, तो आप इंटेल को भी कंसीडर कर सकते हैं। ऑल्दो दोनों ही प्रोसेसर अपनी अपनी जगह पे काफ़ी बेटर काम करते हैं, दोनों में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आप उसको मदरबोर्ड में लगा के यूज़ भी कर रहे होंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा इंटेल है कौन से AMD है। पर आपको ये बात कंसीडर करनी चाहिए कि आपको दोनों में से कौन से लेने हैं। अगर हम AMD की बात करें तो AMD के प्रोसेसर आपको जनरली सस्ते देखने को मिलते हैं। कारण है कि AMD जो है अपनी मार्केटिंग में ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं करती है। वहीं आपको इंटेल का देखें तो इंटेल काफ़ी खर्चा करती है मार्केटिंग पे भी और अपनी टेक्नोलॉजी पे भी, तो थोड़ा इंटेल के तो महंगे होंगे ही। इसके अलावा इंटेल की अपनी ही अलग चिपसेट है, उसके हिसाब से वो अपनी मदरबोर्ड डिज़ाइन करती है। और वही
आप AMD का देखें तो AMD के अपने चिपसेट होते हैं, वो अपने मदरबोर्ड में ही लग सकते हैं। तो AMD आपको कुल मिला के सस्ता प्रोसेसर, सस्ते में काफ़ी अच्छा पैकेज मिलता है। अब बात कर लेते हैं कि कोर्स और थ्रेड्स के अलावा हमें किन किन और बातों का ध्यान रखना चाहिए एक प्रोसेसर लेने से पहले। तो हमें एक और चीज़ होती है जिसे हम क्लॉक स्पीड कहते हैं। ये मेन हमारे प्रोसेसर की स्पीड होती है। ये एक स्पीड जो इसकी होती है आज के टाइम पे वो गीगाहर्ट्ज़ में यूज़ करी जाती है। गीगाहर्ट्ज़ में 1 बिलियन, ध्यान से सुनिएगा, 1 बिलियन वर्क एक बार में करता है, 1 सेकंड में करता है। 1 गीगाहर्ट्ज़ की मैं बात कर रहा हूँ। तो आजकल के जो प्रोसेसर हैं वो मिनिमम 1.2 और 4 गीगाहर्ट्ज़ से शुरू होके मैक्सिमम 4 गीगाहर्ट्ज़ तक जाते हैं। तो ये है कि पुराने प्रोसेसर्स के मुकाबले काफ़ी फास्ट हो चुके हैं आज के टाइम के प्रोसेसर। तो अगर आपको पुराने प्रोसेसर हैं आपके, आप यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आप परचेज़ कर सकते हो नए पे तो आपको काफ़ी फ़ायदा देखने को मिल सकता है। 4 गीगाहर्ट्ज़ के प्रोसेसर मोस्टली आपको फ्लैगशिप प्रोसेसर ही मिला करेंगे, जो कि हमारा i9 और थ्रेडरिपर है सॉरी। तो ये हमारे काफ़ी फ्लैगशिप में आते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इनके अलावा हमको और क्या क्या चीज़ें थोड़ी ध्यान में रखनी चाहिए। तो चौथी चीज़ जो हमारी आती है वो है हमारी कैश मेमोरी। कैश मेमोरी भी हमारी प्रोसेसर में ही कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर की हेल्प से लगी होती है। कईयों को लगता है कि ये कैश मेमोरी जो है वो हमारी रैम से यूज़ की जाती है या फिर हमारे हार्ड डिस्क से यूज़ की जाती है, बल्कि ऐसा नहीं है। ये कैश मेमोरी जो होती है वो हमारे प्रोसेसर की अपनी मेमोरी होती है, वो फास्ट एक्सेसिबल होती है। वो मेमोरी इसलिए होती है ताकि प्रोसेसर को कुछ डेटा जो प्रोसेस करने के लिए चाहिए वो अपने पास इकट्ठा करके रख सके। तो ये 4 अलग अलग कैटेगरीज़ में आती हैं, L1, L2, L3 और L4। तो मोस्टली आपको जो प्रोसेसर मिलेंगे वो L3 वाले ही मिलेंगे। L4 इस टाइम के 10th जनरेशन और AMD के 3rd जनरेशन में आना शुरू हुए हैं। आपको मोस्टली इसमें देखने को मिलता है कि L1 की मेमोरी काफ़ी कम होती है, मोस्टली वो KBs में होती है। L2 की भी KB में होती है। आप L3 पे आते तो वो MB में मिलती है। L1 और L2 जो मेमोरी होती है कैश मेमोरी, वो काफ़ी फास्ट होती है पर वो कम स्टोरेज घेरती है, कम स्टोरेज में उसका काम होता है। पर वहीं आप L3 पे आते हैं तो वो L1 और L2 स्टोरेज कैश मेमोरी को सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा मेमोरी के साथ होती है। बेसिकली वो 16 MB से स्टार्ट होती है और फिर आगे धीरे धीरे ग्रो करती जाती है। आप जितने तक उसका स्टोरेज दे सकते हैं, कंपनी वाले जितना उसमें स्टोरेज देते हैं। तो ये कुछ बातें जो आपको कंसीडर करनी चाहिए एक प्रोसेसर लेने से पहले। अगर आप अपने वर्क के हिसाब से प्रोसेसर लेना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको नए तरीके का प्रोसेसर चाहिए या फिर आपको पावर कंजम्पशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हीटिंग इशू आपको कुछ भी नहीं होगी, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप AMD को चूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हीटिंग इशू AMD में काफ़ी देखा जाता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा थ्रेड्स और ज़्यादा कोर होते हैं, जिसकी वजह से वो प्रोसेसिंग तो फास्ट करता है पर उसी के साथ काफ़ी ज़्यादा वो हीट भी प्रोड्यूस करता है और उसके लिए वो काफ़ी वोल्टेज लेता है। ऐसा नहीं है कि वो एक AC जितना वोल्टेज ले, पर हाँ कंजम्पशन उसका ज़्यादा होता है नॉर्मल प्रोसेसर से। अगर वहीं आप इंटेल की बात करते हैं तो इंटेल भी एक डिसेंट सा पावर कंजम्पशन करते हैं और नॉर्मल जितनी हीट वो जनरेट करते हैं उतनी ही करेंगे। पर इंटेल की अगर आप बात कर ले तो इंटेल का आपको इंडिया में काफ़ी ज़्यादा मार्केट दिखाई पड़ती है और इंटेल के जितने भी प्रोसेसर्स होते हैं वो आपको इजीली अवेलेबल भी होते हैं। और अगर आपको कोई भी फॉल्ट आती है इंटेल से रिलेटेड आपके मदरबोर्ड में या फिर आपके प्रोसेसर में ही, तो वो इजीली रिप्लेसेबल हो सकते हैं। वहीं अगर आप AMD की बात करें तो AMD में आपको कई ऐसे फीचर्स हैं जो कि सर्विस से रिलेटेड है, वो आपको नहीं मिल पाते क्योंकि AMD अभी इंडिया में उतना नहीं जमा पाया अपने पैर। तो वही चीज़ है कि अगर आपको बल्क में प्रोसेसर चाहिए या फिर अगर आपको बल्क में कंप्यूटर ख़रीदने हैं तो आप इंटेल को कंसीडर ज़्यादा करिएगा, AMD को थोड़ा कम ही करिएगा, क्योंकि आपको इंटेल की जो सर्विस होती है वो काफ़ी बेटर क्वालिटी की मिलती है। क्योंकि इंटेल यहाँ पर आज से काम नहीं कर रहा है, उसको हो गया होगा इस कंट्री में वर्क करते हुए करीब
20 से 25 साल हो चुका है। तो इसलिए इंटेल की सर्विस यहाँ पर काफ़ी अच्छी है, यहाँ पर उसका नेटवर्क काफ़ी अच्छा है। वहीं अगर आप AMD की तरफ देखते हैं तो AMD उस मामले में काफ़ी पीछे है इस टाइम पे, क्योंकि AMD के पास में सर्विस उतनी अच्छी अभी नहीं कर पाया है। अभी कंपनी तो फ़िलहाल AMD और इंटेल दोनों बराबरी पर ही हैं, पर दोनों में से AMD जो है वो थोड़ा टाइम लेके इंडिया में आई और धीरे धीरे अपना पैर पसारना शुरू किया। तो इसको देख के लगता है कि हाँ, AMD का यहाँ पर सर्विस सेंटर उतने अच्छे नहीं है, सर्विस उतनी अच्छी नहीं है। तो आपको सबसे पहले तो ये कंसीडर कर लेना है कि आपकी सर्विस प्रायोरिटी है आपके इस PC कंसिडरेशन में। तो अगर आपको चाहिए कि आपको बेस्ट इन क्लास सर्विस मिले तो आप इंटेल पे जा सकते हो, और आपको सर्विस की कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कोई इशू ही नहीं है कि आपको एकदम बेस्ट इन क्लास सर्विस चाहिए, तो आप AMD को चूज़ कर सकते हो। ये हो सकता है कि फ्यूचर में आपको AMD की काफ़ी अच्छी सर्विस देखने को मिले, पर इस टाइम पे प्रेजेंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इस टाइम पे इतनी अच्छी नहीं है। दूसरी बात कर लेते हैं, अगर आपको चीप प्रोसेसर चाहिए, आपका बजट उतना ज़्यादा नहीं है, आप सस्ते में चाहते हैं PC बिल्ड करना या फिर अपना PC परचेज़ करना चाहते हैं, तो आपको AMD को चूज़ करना चाहिए, इंटेल को नहीं। क्योंकि इंटेल काफ़ी समय से यहाँ वर्क कर रहा है, वो अपनी टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, वो अपना मार्केटिंग स्टाइल यूज़ करता है। तो इंटेल के जो प्रोसेसर होते हैं वो AMD के प्रोसेसर से स्लाइटली महंगे होते हैं। आपको इंटेल जो है इस मामले में थोड़ा पिछड़ता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि इंटेल और AMD दोनों में ही काफ़ी अंतर है। आज के टाइम पे हमारे देश में इंडिया चाइना का चल रहा है, तो लोग मोस्टली कहते हैं कि हम चाइना नहीं लेंगे। तो अगर आप इस चीज़ को कंसीडर करते हैं तो आपको इंटेल और AMD दोनों अमेरिकन कंपनीज़ ही मिलती हैं। दोनों में से कोई भी चाइना से दूर दूर तक किसी का भी कोई रिश्ता नहीं है, तो आप दोनों को ही कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपको इंडियन प्रोसेसर भी चाहिए तो वो भी मार्केट में अवेलेबल तो नहीं है, पर हाँ, उसके डेवलपमेंट पे काम चल रहा है। आप उसको YouTube पे सर्च कर सकते हैं, मैं आपको उसका नाम बता सकता हूँ, शक्ति नाम है उस प्रोसेसर का। इस टाइम पे वो 22 nm का प्रोसेसर है, जो कि इंटेल और IIT मद्रास के साथ मिलके बनाया गया था। और अभी फ्यूचर में आपको शक्ति के कई नए नए रूप दिखाई दे सकते हैं। मेनली शक्ति जो है वो 3 जगह पर यूज़ किया जाएगा, कंप्यूटर में, मोबाइल फ़ोन्स में और सुपर कंप्यूटर्स के लिए। तो ये शक्ति प्रोसेसर जो है आगे फ्यूचर में हमको काफ़ी हेल्प कर सकता है और हमारे देश का भी नाम काफ़ी रोशन कर सकता है। पर अगर हम लोग प्रेजेंट की बात करते हैं तो हमारे सामने 2 ही ऑप्शन है, AMD और इंटेल। तो आपको अपने हिसाब से चूज़ करना है कि आपको कौन सा प्रोसेसर लेना है। इन प्रोसेसर को कंसीडर करने के लिए आपको जो ये 4 बातें मैंने बताई हैं, कोर की, थ्रेड की, क्लॉक स्पीड की और कैश मेमोरी की, तो ये चारों बातें आपको कंसीडर करके चलनी हैं, जिससे आपको एक बेहतरीन प्रोसेसर मिल सके और आप मार्केट में कुछ चल रहे फ्रॉड से बच सकें। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं और आपसे मिलते हैं हम एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।